भारत के महत्वपूर्ण संगठन। और भारत के महत्वपूर्ण संगठन में हम सबसे पहले जो संगठन वो स्टार्ट कराएंगे इसरो। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना होते ही इसरो में क्या कहने लगे भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वही जो ये पहले अध्यक्ष में पहले अध्यक्ष इसके लिए भाई डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है भाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, और डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्हीं को के वहां भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। ठीक है भाई, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है भाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और भाई इसरो ने जो पहला अपना उपग्रह लॉन्च किया था वो किया था 19 अप्रैल 1975 में भाई। भारत का पहला उपग्रह क्या नाम था इसका, 19 अप्रैल 1975 में, जिसका नाम था कि भाई आर्यभट्ट में। और आर्यभट्ट सभी ने सुना भाई, आर्यभट्ट इसरो का पहला जो लॉन्चिंग सैटेलाइट था वो कौन सा था, आर्यभट्ट था। इसका निर्माण तो किसने कराया था, आर्यभट्ट का निर्माण तो किसने कराया था, निर्माण तो कराया था इसरो ने। और जो इसको लॉन्च करने का काम कराया था, लॉन्च करने का काम कराया था वो कराया था इसरो ने सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से। यूएसएसआर के सहयोग से इसको क्या कराया था भाई, लॉन्च कराया था। ठीक है, जो भारत का पहला कि भाई लॉन्चिंग सैटेलाइट है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई इसके, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसके क्या भाई वर्तमान में अध्यक्ष है। और एस सोमनाथ की एक ऑटोबायोग्राफी है जो पेपर में बहुत ज्यादा हो भाई, ऑटोबायोग्राफी। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। शेर जिसने चांदनी पी ली या एस सोमनाथ की के ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और एस सोमनाथ के हैं इसरो के वर्तमान के अध्यक्ष भी। ठीक है, क्लियर होया या नहीं होया, आगे चले। जो इसरो है, इसरो का जो लॉन्चिंग स्टेशन है ना, उपग्रह जहां से लॉन्च किया गया इसरो, मैंने पहले भी बताई भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तक कराया था भाई। जो इसरो है जो इसरो है अपने सैटेलाइट लॉन्च किया है वो कहां से कराया है भाई, कहां से कराया है भाई, जो इसरो है अपने उपग्रह लॉन्च करता है वो कहां से करता है भाई। एक तो भाई एक स्टेशन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ भाई, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। मैंने पुलेगढ़ जेल बताई थी, याद करो।
उसी पुलेकट झील के पास में बताई थी मैंने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ भाई ये श्री हरिकोटा, और श्री हरिकोटा कहाँ भाई आंध्र प्रदेश में। समझ में आई भाई, क्लियर हो गया। और इसका एक और लॉन्चिंग स्टेशन है भाई, और दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा भाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भाई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये अभी तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, मेन लिस्ट के दो के भाई लॉन्चिंग स्टेशन है। एक तो भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीकोटा आंध्र प्रदेश में है, और एक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कि तभी तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? एक इसके अंतरिक्ष जो उपयोग केंद्र है, जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है इसका एक है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसने आप इंग्लिश में कहा एससीसी, और जो यो है यो भाई अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक अभी इसका एक और केंद्र याद रखो भाई, राष्ट्रीय दूर संवेदी, राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र भाई। जो राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र है यो है भाई हैदराबाद में भाई। यहां तक समझ में आ गया है? और याद रखियो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अभी इसरो का हेडक्वार्टर के बता सको भाई बेंगलोर में, और बेंगलोर की तभी कर्नाटक में। यो आपका इसरो हो गया। बताओ भाई इसरो आपका पॉइंट छुटा है। मैंने सबसे पहले बताया इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। जब इसरो की स्थापना हुई तो इसे क्या कहना लगे? इसरो कहना लगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये पहले अध्यक्ष कौन बने भाई? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही के को हम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। ठीक है, और भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 में। के नाम था भाई आर्यभट्ट, और इसका निर्माण तो किसने कराया था? इसरो ने। लेकिन इसरो ने किसकी सहायता से लॉन्च किया था भाई? यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ की सहयोग है। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष मैंने बताए कौन इसरो के? एस सोमनाथ है। और एस सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है भाई? शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, और भाई जो एक उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन है, ये जो उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन है हमने इसके दो बताए। एक तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये तो कितना भाई? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और एक और बता भाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो कितना भाई? तिरुवनंतपुरम में केरल में। एक मैंने बताया भाई अंतरिक्ष उपयोग, जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है जिन्हें एससीसी कह जाना यो भाई अहमदाबाद गुजरात में। और एक है राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र जो है हैदराबाद में। और इसरो का हेडक्वार्टर कितना है? कर्नाटक, और कर्नाटक में कितने? बेंगलोर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसरो बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गई? आ जाओ भाई डीआरडीओ पे।
कर दे रहा किसने कर दे रहा देख भाई तो इन्हें सैटेलाइट लॉन्च करी है और कुछ भी काम करे हैं वे पढ़ाएंगे भैया आप विज्ञान में और विज्ञान में भी टेक का टॉपिक आ रहा है टेक्नोलॉजी ठीक है उसमें ठीक है एक दूसरी जो संगठन है तो पढ़ाएंगे आप वो देखो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जिसने अपन हिंदी में क्या चाहा रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन ठीक है क्लियर हो गया और वही DRDO की जो स्थापना है वो हुई थी 1 जनवरी 1958 में ठीक है एक ध्येय वाक्य बहुत इंपोर्टेंट है भाई तो पेपर में बहुत आओ भाई एक ध्येय वाक्य है और ध्येय वाक्य के नाम है बल्लस्तम विज्ञान ठीक DRDO संस्थान है विकास संगठन इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1 जनवरी 1958 में ठीक है और मैंने इसका ध्येय वाक्य बताया मैंने और ध्येय वाक्य के भी बल्लस्तम मूलम विज्ञान यो तो क्या भाई संस्कृत में इंग्लिश में सॉरी अपन हिंदी में ना वहाँ शक्ति का स्रोत विज्ञान है इसका मतलब क्या है भाई शक्ति स्रोत से अभी विज्ञान है इस देवात्मा का अर्थ है ठीक है समझाई भाई और इसका हेडक्वार्टर क्या अभी कहाँ है इसका हेडक्वार्टर अभी नई दिल्ली ठीक है दिल्ली या नई दिल्ली जो भी है और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई वर्तमान में अध्यक्ष याद रखो भाई समीर कामत भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई समीर कामत ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया इसके भी जो मिसाइल लॉन्चिंग करा रहा है मिसाइल टेस्टिंग करा रहा है उसके भी कुछ केंद्र है इसके जो मिसाइल टेस्टिंग केंद्र है इसके जो मिसाइल टेस्टिंग केंद्र है जो इसके वे कहाँ भाई एक तो भाई ये DRDO जो अपने करा रहा है जो मिसाइल टेस्टिंग केंद्र करा रहा है एक तो भाई इसके जो उड़ीसा में बालासोर द्वीप है ना क्या भाई या इन्हें कैसे कहा ITR है भाई ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है क्या भाई की इंटीग्रेटेड टेस्ट या टेस्टिंग रेंज ये क्या भाई ITR है और जो ये RTI है ITR है ना वो भी ओडिशा में बालासोर ओडिशा में भी कहाँ भाई बालासोर द्वीप कभी ठीक है वहां से क्या करा है भाई जितने भी टेस्टिंग हो रहा है उनको कंट्रोल करने का काम करा रहा है और एक ही जो रेंज है जहाँ से टेस्टिंग करा रहा है मैंने बताई थी जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी एक तो चांदीपुर एक और चांदीपुर और एक बताई कि मैंने वो हिलर द्वीप और वो हिलर द्वीप जो है वहां पर है APJ अब्दुल कलाम द्वीप
या व्हीलर द्वीप को ही के को वहां व्हीलर द्वीप को ही के को वहां फिलहाल में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप फिलहाल में के को वहां इसको व्हीलर द्वीप को वहां और जो एक टेस्टिंग रेंज है मेनली कहाँ है, दो है, एक तो चांदीपुर और एक व्हीलर द्वीप और इन दोनों को कंट्रोल ये कहाँ से करे है बालासोर द्वीप पे और भी जिसने के बालासोर द्वीप को आईटीआर को वहाँ इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज और वही इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ का कहाँ है नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष कौन है सबीर कामत और एकाध वाक्य बल्लम मूलम विज्ञान शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ठीक है और वही डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया जो आपका डीआरडीओ और इसरो दोनों के दोनों हो गए। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? क्लियर हो गया भाई? आगे चले। अगला जो भाई बात की तो इम्पोर्टेंट है और संस्था जनाब आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किधर भी मेरे सामने आरबीआई जो आरबीआई है फुल फॉर्म क्या है की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी एक आयोग की सहायता से जिन्हें तो वहां यंग इल्टन आयोग और यंग इल्टन आयोग को ही तो वहां कई बार शाही आयोग और यंग इल्टन आयोग एक ही है। ठीक है इन यंग इल्टन या शाही आयोग की सिफारिश है या आयोग के तहत एक एजेंसी की स्थापना हुई थी जिसने के वहां आरबीआई। ठीक है और आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई जो एक्ट आया था वो कब आया था 1934 में और जो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। याद रखिए। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में भाई। जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था भाई? कोलकाता में। और फिर 1937 में हेडक्वार्टर इसका कहाँ लिया है भाई? मुंबई के अंदर। ठीक है भाई? क्लियर हो गया? जिस टाइम पे की स्थापना हुई यो इंडिया ने संभाला था, पाकिस्तान ने भी संभाला था और म्यांमार ने संभाला था क्योंकि उस टाइम पे इंडिया से इंडिया पाकिस्तान और म्यांमार अलग नहीं हुए थे तो तीनों को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा था? आरबीआई। ठीक है समझ में आई भी? क्लियर है नहीं हुआ? जिस टाइम पे की स्थापना हुई तो किसकी को रेगुलेट कर रहा था भाई? इंडिया का तो कर ही था साथ में पाकिस्तान है और म्यांमार। इसका राष्ट्रीयकरण का हुआ पेपर में बहुत बार आया क्वेश्चन भाई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 में इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है जब इसकी स्थापना करी गई तो एक लोगो भी तैयार कराया गया। एक लोगो देखा आपने भी? इसमें बीच में तो के अभी शेर है, टाइगर है
इसमें बीच में तो टाइगर है और वही जो टाइगर का यार्ड है एक वृक्ष जिन्हें को वहाँ ताड़ का वृक्ष, ठीक है, समझ में आई भाई। और जिसमें अगर कोई बैंक शामिल होना चाहता है ना, स्टार्टिंग में बैंक के पास लगभग कितनी पूंजी एसटी में होनी चाहिए थी 5 करोड़, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक फर्स्ट गवर्नर कौन थे भाई, एक फर्स्ट गवर्नर कौन हुए भाई, ओस्मान स्मिथ भाई, ओस्मान स्मिथ भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। पहले गवर्नर कौन है भाई, ओस्मान स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है भाई के, भारतीय गवर्नर कौन है भाई के, सीडी देशमुख भाई। और फिलहाल में कैमरे नंबर के गवर्नर चल रहे हैं 25 नंबर, 25वें नंबर के गवर्नर कौन है भाई, शक्तिकांत दास भाई। क्लियर हो गया भाई, क्यों तुम्हारा क्या हो गया, आरबीआई क्लियर हो गया भाई। आरबीआई में मैंने बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना हुई है न्यूटन आयोग के सहयोग से, ठीक है। एक एक्ट आया 1934 में जिसके को आरबीआई एक्ट, और इसकी जब स्थापना हुई तो स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर हुआ था कोलकाता, और 1937 में कोलकाता का हेडक्वार्टर का चेंज कर दिया बम्बई, ठीक है। राष्ट्रीयकरण तब हुआ इसका 1 जनवरी 1949 में, भारत आजाद होने के बाद, ठीक है। और इसका लोगो मैंने बताया बीच में मतलब ताड़ का वृक्ष, और ताड़ का वृक्ष के नीचे टाइगर है, ठीक है। और पहले गवर्नर कौन है भाई, ओस्मान स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन है भाई, सीडी देशमुख। और एक फिलहाल में 95 नंबर के गवर्नर चल रहे हैं भाई, 25 नंबर के गवर्नर चल रहे हैं, के नाम भाई शक्तिकांत दास, ठीक है। आज एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे नाबार्ड, ठीक है। आज कितनी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है भाई, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसमें मतलब किस पर बल दिया गया है, एक तो रूरल मतलब है गांव, और एग्रीकल्चर मतलब है कृषि, दोनों में कौन ध्यान दिया है, नाबार्ड, ठीक है। और एक स्थापना हुई थी एक समिति की सिफारिश से, शिवरमन समिति की, पेपर में बहुत ज्यादा है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के तहत हुई थी, शिवरमन समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश, शिवरमन समिति की सिफारिश के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई। और कब हुई भाई, 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। और इस फिलहाल में इसके हेडक्वार्टर कौन सा भाई, वहाँ का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है।
और वर्तमान में एक अध्यक्ष आ जाए तो वे अध्यक्ष कौन है के वी ठीक है, क्लियर हो गया।